कैसे हो सब? स्वस्थ मस्त? बिल्कुल। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? कौन सा? क्षत्रियां। कौन सा पढ़ रहे थे? क्षत्रियां क्या होती है? क्षत्रियां अच्छा, बनाया गया स्मारक क्षत्रिय कहलाता। किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया क्या प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? क्षत्रिय कहलाता है। अब बहुत सारी क्षत्रियों के बारे में तो अपन ने देख लिया, और कुछ क्षत्रिय हैं जो अब हम पढ़ेंगे। तो कुछ सवाल जवाब हो जाए पहले। न्याय की छतरी कहां पर है? न्याय की छतरी कहां पे? रणथंभौर के अंदर। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो न्याय की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राणा हमीरदेव चौहान के द्वारा। बिल्कुल है ना। किसकी याद में करवाया जाता है? भूल गए? बिल्कुल हो गया भला फिर तो ना। मैंने कल कहा था कि ये तो याद करना ही करना है आपको। एग्जाम में पूछा जाता है किसकी याद में बनाया जाता है? जेतर सिंह की याद में। किसकी याद में? जेतर सिंह की याद में बनाया जाता है। ऑनलाइन वालों बताओ, जो जयपुर राज परिवार है उनकी छतरियां कहां पर है? बताओ, ऑनलाइन वाले बताएंगे बना। ये भी देखते हैं कि सर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। हाँ बताओ ऑनलाइन वालों, अब आप बताओ कहां पे? गेटोर की छतरियां। बिल्कुल। जो गेटोर की छतरियां है वो किनकी है? जयपुर राज परिवार की छतरियां हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन वाले का कमेंट भी बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग लगभग है ना। अब आगे बढ़े, पक्की बात है। चलो बताओ, एक खंबे की छतरी कहां पर है? हाँ बिल्कुल सही है ना। हाँ, दो जगह। अब नेक्स्ट लिखना है आपको सारबाग। कौन सी? सारबाग। साथ के साथ क्या करना है? हाँ, कहां पर है सारबाग की छतरियां? कहां पे? कोटा के अंदर है। और एक किन की छतरियां हैं? कोटा राज परिवार की छतरियां। जो कोटा का राज परिवार है, कोटा राज परिवार की छतरियां कौन सी है? सारबाग छतरियां, जो कहां पे? कोटा के अंदर है। नेक्स्ट है आड़ की छतरियां। आहड़ की छतरियां। अब इनका तो आपको पता रहना चाहिए, किन की छतरियों के बारे में? आहड़ की छतरियों के बारे में। अब आहड़ की छतरियां ये कहां पे? हाँ, किन की छतरियां है? जो आहड़ की छतरियां है किन की है? हाँ हाँ बिल्कुल है ना। और किन की छतरियां है? मेवाड़ राज परिवार की छतरियां। किन की है? मेवाड़ राज परिवार का। जो मेवाड़ राज परिवार है, मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा थे ना, उनकी क्या है? शमशान स्थल है ना। मेवाड़ राज परिवार का क्या है? शमशान स्थल। देखो, शमशान स्थल के बारे में पूछा जाता है ना, कि मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल कहां पर है? शमशान स्थल, मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल कहां पे? आड़ की छतरिया, जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। बिल्कुल राइट है ना। अब नेक्स्ट, हाँ हाँ, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। बहुत सारी झीलें बनी हुई यहाँ पर। फतेह सागर झील यहाँ पर है, पिछोला झील यहाँ पर है, बहुत सारी झीलें बनी हुई यहाँ पर। अब बात करें नेक्स्ट छतरियों के बारे में। अब और भी छतरियां बनी हुई है। अब और कौन कौन सी छतरियां हैं उनके बारे में देखें ना अपन। तो एक है देवी कुंड की छतरियां। कौन सी? हाँ, देवी कुंड की, देवी कुंड की छतरियां। अब भाई साहब बताने, देवी कुंड की छतरियां है ना, ये किन की छतरियां हैं? किन की है? बीकानेर राजाओं की छतरियां। किन की छतरियां? बीकानेर राजाओं की छतरियां। बीकानेर राजाओं की छतरियां हैं।
बीकानेर राजाओं की छत्रियां। और जो देवी कुंड की छत्रियां हैं, इसके अंदर एक छतरी बनी हुई है किनकी? सरदार सिंह की। किसकी छतरी बनी हुई है? सरदार सिंह की छतरी बनी हुई है। वो किससे निर्मित है? वह संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बिल्कुल संगमरमर से निर्मित है। किसकी छतरी? सरदार सिंह की छतरी। कौन से सिंह रे भाई? सरदार सिंह। जो सरदार सिंह है, इसकी इनकी छतरी किससे निर्मित है? बिल्कुल किससे? संगमरमर से, है ना। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित। अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, केवल छतरी का नाम लिखूंगा और उनकी विशेषता आप लिखते जाना। एक छतरी है कौन सी? बड़ा बाग छतरी। बड़ा बाग छतरी। अब बड़ा बाग छतरी है, ये कहां पर है? कहां पे? बड़ा बाग छतरी। बड़ा बाग छतरी है कहां पे? जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट आगे लिख लेना बड़ा बाग छतरी जैसलमेर। अब फिर नीचे लिखना है बड़ा बाग छतरी के नीचे कि जैसलमेर राजाओं की छतरियां है। किनकी छतरियां है? जैसलमेर राजाओं की छतरियां हैं। किनकी है? जैसलमेर राजाओं की छतरियां। बिल्कुल करो, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ना है। हाँ, जो जैसलमेर के राजा थे, जैसलमेर राजाओं की छतरियां है कौन सी? बड़ा बाग छतरियां। एक है नेड़ा की छतरियां। नेड़ा की छतरियां। जो नेड़ा की छतरियां हैं, ये कहां पर है? अलवर के अंदर। नेड़ा की छतरियां अलवर के अंदर है। कहां पे? नेड़ा की छतरियां अलवर के अंदर। अबे नेड़ा की छतरियां है ना, इनकी एक विशेषता है, वो भी नोट कर लो आप, है ना। पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर कि इन छतरियों पर दशा अवतार का चित्रण है। इन छतरियों पर दशा अवतार का चित्रण है। नींद आने लग गई है ना, नींद नहीं लेना है। एक एक कुत्ते की छतरी। किनकी? कुत्ते की छतरी। अब बताओ रे भाई, कुत्ते की छतरी कहां पर बनी हुई है? हाँ, कुत्ते की छतरी। अब ऐसे कोई कुत्ता मर जाता है तो उनकी छतरी थोड़ी बनाते हैं, बनाते हैं। कुत्ता क्या है? जो कुत्ते थे उनका सरदार था। क्या था? सरदार था ना। अब क्या है, इसके ऊपर एक दीवार गिर गई थी। कुत्तों का सरदार था, इसकी दीवार गिर गई थी, तो जो कुत्ते थे बहुत सारे, उन्होंने मिलकर अपने सरदार की छतरी बनाई ना। तो कुत्ते की छतरी कहां पर बनी हुई है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई। कुत्ते की छतरी के बारे में पहले पूछा गया है कि कुत्ते की छतरी कहां पर है, तो आपको बताना है भाई साहब, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर कुत्ते की छतरी है। एक है बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी। क्या चल रहा है आपके मन में? कोई कंफ्यूजन है? कैसी ऐसी आ रही है आपको ना? क्या? बंजारे की छतरी। हाँ बताइए, बंजारे की छतरी कहां पर बनी हुई है? कहां पे? नहीं, लाल सोट के अंदर है। कहां पर है? लाल सोट। और लाल सोट कहां पर है? दौसा के अंदर। लाल सोट दौसा के अंदर है। कहां पे? दौसा के अंदर है क्या? लाल सोट। और लाल सोट के अंदर किन की छतरी बनी हुई है? बंजारे की छतरी। बिल्कुल साहब। अब एक छतरी है किन की? आलम आला की छतरी। आलम आला की छतरी। आलम आला की छतरी कहां पर बनी हुई है? हमारी राजधानी के अंदर। क्या? जयपुर, है ना। पिंक सिटी, जयपुर के अंदर, है ना। आलम आला की छतरी कहां पर है? जयपुर के अंदर। कर, हाँ बिल्कुल, गुलाबी नगरी। अब आप बता रहे हो ना, तो बताओ दुर्गा दास की छतरी कहां पर बनी हुई है? ये बता दिया ना आपने, तो हम मान लेंगे कि आपका सिलेक्शन पशु प्रेचर के अंदर हो गया। एग्जाम नहीं दिए फिर भी हम मान लेंगे कि दुर्गा दास की छतरी के बारे में बता दो ना, कि दुर्गा दास की छतरी कहां पर बनी हुई है। नहीं, बताओ दुर्गा दास की छतरी।
नहीं आ रहा है याद? दिमाग घुमाओ अपना, जोर डालो दिमाग के ऊपर, है ना? नहीं आ रहा है याद? तो पहले पढ़ा दिया ना आपको, दुर्गादास की छतरी। पशु परिचर वाले तो बता सकते हैं ना, चलो बीएसटीसी वाले तो नए, पीटीटी वाले भी नहीं है, सीटी वाले भी नहीं, लेकिन पशु परिचर वाले तो बताना ही पड़ेगा। नहीं आया याद? हाँ, नहीं आया? चल, ना 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 ना, ये कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। और कौन सी नदी के तट पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी नदी बहती है? बिल्कुल आ गया ना याद, कौन सी नदी? शिप्रा नदी। देखो पढ़े हुए होते हैं ना तो उनको यूं ही याद आ जाती, शिप्रा नदी के तट पर। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब क्यों इंपोर्टेंट है? एग्जाम लगा था किसका? रेट का। उसके अंदर ये पूछा गया था कि एकमात्र ऐसी छतरी है जो राजस्थान से बाहर बनी हुई है, वो किनकी छतरी हुई? दुर्गादास की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर किनकी छतरी बनी हुई है? वहां पर ऑप्शन था दुर्गादास की छतरी, तो उसके अंदर बहुत सारों ने गलत करके आ गया। और कौन राइट आंसर क्या था उसका? दुर्गादास की छतरी बनी हुई थी। बिल्कुल कंप्लीट है। अब संत रैदास की छतरी, चलो ये तो आपको याद है, संत रैदास की छतरी ऑनलाइन वाले बताएंगे वह ना, संत रैदास की छतरी। पशु परिचर वाले भी तो कर रहे हैं ना ऑनलाइन, पशु परिचर वालों के साथ भी तो है ना ऑनलाइन, सबके पास सब जा रखा है ना। बिल्कुल, अब बताओ संत रैदास की छतरी कहां पर है? कहां पे? नहीं, गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी नहीं, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है संत रैदास की छतरी। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक है मामा बांजा की छतरी, मामा बांजा की छतरी नहीं, नहीं, मामा बांजा की छतरी, मामा बांजा की छतरी। म से क्या याद रखना है? मेहरानगढ़। मामा म से मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर है? मेहरानगढ़ कहां पे? जोधपुर के अंदर। कहां पर है मेहरानगढ़? जोधपुर के अंदर है। अब देखो यहां पर क्या है? म से क्या याद रखना है? मेहरानगढ़ याद रखना है। और मेहरानगढ़ कहां पे? जोधपुर के अंदर। कौन सी छतरी बनी हुई है? मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। अब मामा भांजा की छतरी है, तो ये मामा भांजा कौन थे? हाँ, और निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? चलो पहले तो ये बताओ, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण जो मामा भांजा की छतरी है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और किसकी छतरी है? मामा भांजा की छतरी है ना। अबे मामा भांजा कौन थे? दन्ना मियाँ की छतरी। इसको क्या बोलते हैं? दन्ना मियाँ की छतरी भी बोल सकते हैं। हाँ, दन्ना भैया, दन्ना भैया की छतरी करो नोट डाउन, है ना, दन्ना भैया की छतरी। दन्ना भैया की छतरी कर लिया नोट। एक है सेनापति की छतरी, सेनापति। अब सेनापति की छतरी कहां पर बनी हुई है? कहां पर है सेनापति की छतरी? सेनापति की छतरी है जोधपुर के अंदर। सेनापति की छतरी कहां पर है? सेनापति की छतरी है भाई साहब कहां पे? जोधपुर के अंदर। कहां पे सेनापति की छतरी? जोधपुर के अंदर। अबे सेनापति कौन था? आ गया ना कंफ्यूजन यहाँ पे। सेनापति याद है कि सेनापति कौन था?
मान सिंह का सेनापति था। किसका? बिल्कुल मान सिंह का सेनापति। कौन कौन था मान सिंह का सेनापति? इंद्रराज सिंघवी। कौन था? इंद्रराज सिंघवी। अब नोट करो, मान सिंह के सेनापति इंदर सिंघवी, हाँ इंदर सिंघवी की छत्री है। इंदर सिंघवी की छत्री है। कर लिया नोट? हाँ, अब और कौन सी छत्री बच जाती है? कीर्ति धनी की छत्री। नोट कर लिया क्या कीर्ति धनी के बारे में? नहीं किया ना? तो कीर्ति धनी की लिखो। कीर्ति धनी की, ना कीर्ति धनी की छत्री कहां पर बनी हुई है? कीर्ति धनी की छत्री कहां पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है कीर्ति धनी की छत्री? जोधपुर के अंदर। कीर्ति धनी की छत्री जोधपुर के अंदर है। कहां पे? कीर्ति धनी की छत्री जोधपुर के अंदर है। अब नेक्स्ट लिखो अकबर की छत्री। अकबर की छत्री, अकबर की छत्री। अब ये अकबर की छत्री है ना, ये कहां पर है? ये कहां पे? बयाना भरतपुर के अंदर। कहां पर है अकबर की छत्री? अकबर की छत्री बयाना भरतपुर। कहां पर है अकबर की छत्री? बयाना। और बयाना कहां पर है? बयाना है भरतपुर के अंदर। साहब चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट छत्री लिखो कपूर बाबा की छत्री। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कपूर बाबा की छत्री। कर लिया कि पहले कपूर बाबा की छत्री? नहीं लिखा ना तो करो नोट। कपूर बाबा की छत्री। अब कपूर बाबा की छत्री है, ये कहां पर बनी हुई है? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर भी कहां पर? पिचोला झील के किनारे। कहां पे? उदयपुर के अंदर बनी हुई है। और उदयपुर के अंदर भी पिचोला झील के किनारे बनी हुई है। तो लिखो कपूर बाबा की छत्री, कपूर बाबा की छत्री पिचोला झील के किनारे, पिचोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। कहां पे? पिचोला झील के किनारे उदयपुर के अंदर स्थित है। कौन सी छत्री? कपूर बाबा की छत्री। ना अभी आएगा वो भी। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो कपूर बाबा की छत्री है ना पिचोला झील के किनारे उदयपुर के अंदर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया जाता है शाहजहां के द्वारा। लिखो निर्माण शाहजहां, निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है चेतक की छत्री। चेतक की छत्री, हाँ महाराणा प्रताप का क्या था? घोड़ा। अब चेतक की छत्री कहां पर बनी हुई है? कहां पे? बलीचा गांव के अंदर। कहां पे? अरे बलीचा गांव कहां पर है? बलीचा गांव राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद के अंदर। चेतक की छत्री बलीचा गांव राजसमंद। चेतक की छत्री बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है। अब एक है गंगाबाई की छत्री। गंगाबाई की छत्री, गंगाबाई की छत्री। अब गंगाबाई की छत्री है, ये कहां पर बनी हुई है? गंगाबाई की छत्री भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर है। पन्नादाई की छत्री, पन्नादाई की छत्री। अब आवाज नहीं करना ना। पन्नादाई की छत्री, चुपचाप नहीं, चुपचाप नोट डाउन करते रहो, बीच में नहीं, आवाज नहीं। पन्नादाई की छत्री, पन्नादाई की छत्री चित्तौड़गढ़ के अंदर। पन्नादाई की छत्री कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब एक है गोरादाई। पन्नादाई का नाम आया तो साथ के साथ गोरादाई के बारे में भी देख लेना। अब गोरादाई की छत्री कहां पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर। और गोरादाई को क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाई। जो ये गोरादाई है ना, गोरादाई को क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाई। मारवाड़ की पन्नादाई। यह भी याद रखना है, पूछा जाता है कि मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है?
गोरादय को कहा जाता है। और गोरादय की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई। किन की छतरी? बिल्कुल गोरादय की छतरी। बढ़े आगे। अब एक रशिया की छतरी। रशिया की छतरी, रशिया की छतरी टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोंक के अंदर है। रशिया की छतरी कहाँ पे? टोंक के अंदर है। हाँ बिल्कुल, नवाबों की नगरी टोंक के अंदर है रशिया की छतरी। राव जेतसी की छतरी, राव जेतसी की छतरी, जो राव जेतसी है, राव जेतसी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? हनुमानगढ़ के अंदर। राव जेतसी की छतरी हनुमानगढ़ के अंदर है। राव जेतसी की छतरी हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई है। एक है संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी कहां पर बनी हुई है? संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ के अंदर है ना। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ के अंदर है। एक है अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरी। अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरी कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। लिखो अमरगढ़ की छतरी भीलवाड़ा। अमरगढ़ की छतरी कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर है। एक है नटनी की छतरी। हाँ छतरी भी बनी हुई है ना, चबूतरा भी है और छतरी भी। अब नटनी की छतरी कहां पर है? जालोर के अंदर। कहां पे? जालोर के अंदर है। नटनी की छतरी कहां पे? जालोर के अंदर है। नटनी की छतरी जालोर के अंदर। अब कुछ छतरियां उनके बारे में देखें तो एक है जेमल की छतरी, जेमल फत्ता, जेमल फत्ता व कल्लाजी राठौर, कल्लाजी राठौर। छतरी जेमल पत्ता व कल्लाजी राठौर की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब एक बार देखो, कोई छतरी नहीं रही। कौन कौन सी छतरियां देखा अपन ने? सारबाग देखा, आड़ की छतरियां उदयपुर के अंदर, देवीकुंड की छतरी, सारबाग छतरी, नेड़ा की छतरी, कुत्ते की छतरी, बंजारे की छतरी, आलम आला की छतरी देख लिया, दुर्गा दास की छतरी, संत दास की छतरी, मामा बांजा की छतरी, सेनापति की छतरी, कीर्ति धनी की छतरी, अकबर की छतरी, कपूर बाबा की देख लिया अपने, चैत्य की छतरी देख लिया, गंगाबाई की छतरी देख लिया, पन्नादाय की देख लिया, गोरादाय की छतरी देख लिया, रसिया की छतरी, राव जेतसी की छतरी, संत पिपा की छतरी, अमरगढ़ की छतरी, नटनी की छतरी, जेमल पत्ता व कलाजी राठौर की छतरी। हाँ लगभग लगभग जितनी भी छतरियां थी वो कंप्लीट होती है हमारे यहाँ पर। कंप्लीट है ना। अब छतरियों से संबंधित एक कोई क्वेश्चन है आपका तो बता सकते हैं ना? कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा क्वेश्चन आया एक। ये क्वेश्चन थोड़ी है। हाँ क्वेश्चन थोड़ी है। बता रखा है ना कि एग्जाम के अंदर ना तो शायरी पूछी जाएगी और ना पूछी गई है। नहीं शायरी नहीं सुनाएंगे ना। ऐसे शायरी के लिए ऐसे पेज मत भेजा करो आप। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो ना तभी ये पेज भेजा करो हमारे पास। अब इनके अंदर लिखा हुआ है सर प्लीज एक शायरी सुना दीजिए। अब ऐसे थोड़ी होता है। और आगे भी लिखा हुआ है। क्या बात। चलो आगे शब्द कुछ बोलने लायक नहीं लिखे इन्होंने, नहीं बोलेंगे उनको ना। हाँ शादी में जरूर जाकर आना आप तो, शादी है तो जिम कर जरूर आना है आपको।
चलो, बस एक ही उद्देश्य रखना है, सरकारी नौकरी लगना। जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लगोगे ना, जब तक आते रहेंगे जाते रहेंगे। और जब जिस दिन आप सरकारी नौकरी लग जाओगे ना, ये नौकरी इस शब्द के अंदर इतनी शक्ति है कि इतनी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो ना, लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि ये आपके पास है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। क्या हो? बहुत भाग्यशाली हो, ये आपके साथ है तो। और ये नहीं है आपके पास, है ना, क्या नौकरी किस प्रकार की होनी चाहिए ना, नौकरी दो होती है, एक तो प्राइवेट होती है और एक क्या होती है, सरकारी होती है। तो आपके पास कौन सी होनी चाहिए? सरकारी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी है तो आपके पास सब कुछ है। और यदि सरकारी नौकरी आपके पास नहीं है ना, ऐसे मानो आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो 4 दिन की चांदनी और अंधेरी अंधेरी रात है फिर 4 दिन के बाद में, ये सरकारी नौकरी नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करें और आपको क्या लगना है? नौकरी लगना है। अच्छा, एक कन्फ्यूज और है। चलो सर, मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूँ और घर वाले मेरे से प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो भाई साहब, नौकरी नहीं लगोगे ना, तो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। जो पशु है उनको चारा भी तो डालना पड़ेगा ना आपको ही। तो करो काम। अब दिसंबर के अंदर आपके एग्जाम है, जब तक करते रहो। घर वालों का भी तो काम हो रहा है ना, तो करते रहो। उनके क्या है, गोबर भी डालना पड़ेगा आपको, हाँ, पानी भी पिलाना पड़ेगा। करते रहो प्रैक्टिकल, है ना। इससे क्या है, आपका ही फायदा है। नौकरी लग जाओगे तो अच्छा है, और नहीं लगोगे तो वो भी अच्छा है। क्यों? अब क्यों अच्छा है नौकरी नहीं लगोगे तो? घर वालों के बोल देने कि हम तो आप यहाँ पर गाय भैंस है, इनकी सेवा कर रहे थे, इनको चारा समय पर पानी समय पर पिला रहे थे, तो आपको डांट भी कम पड़ेगी। चलो, नौकरी लगना है आपको ना। तो यहाँ क्षत्रियों से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं ना अब आपका, क्लियर है क्षत्रिय सबके, ना। अब कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बावड़ियां, कि जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है। ऐसे तो राजस्थान के अंदर देखे ना, तो बहुत सारी बावड़ियां बनी हुई है। आपके गांव के अंदर भी 2-5 बावड़ियां देखने को मिल जाएगी। लगभग हर गांव के अंदर एक दो बावड़ी तो देखने को मिल ही जाएगी, है ना। अब अपन को सभी थोड़ी पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के अंदर काम आएगी ना, वही बावड़ियां पढ़ना है। ऐसे तो बावड़ियां पढ़ने बैठ जाओ ना, तो 1 महीने के अंदर भी खत्म नहीं होगा टॉपिक अपना। और जो इम्पोर्टेंट बावड़ियां हैं वही हम देखेंगे। तो कल से भी तैयार रहना, शादी वादी में नहीं जाना है कहीं पर भी, क्लास के अंदर समय पर आना और क्लास लेना। और जो आप आते हो ना क्लास के अंदर, वो बातचीत नहीं करना, है ना। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।